धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा लग रहा था कि सलमान खुर्शीद ने सनराइज अवर अयोध्या नाम से जो किताब लिखी है और जिसमें हिंदुत्व पर बड़ी चोट करने की कोशिश की है, वो मामला सामने आने के बाद कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर चली जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ हो गया है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा राशिद अल्वी ने भी हाल फिलहाल में कहानी सुनाते हुए, रामायण की कहानी का जिक्र करते हुए हिंदुत्व पे बड़ी चोट की थी। उसके बाद पूरा बवाल मचाया था भोंपू मीडिया ने। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर एक एक करके चोट की है, उससे फिर से एक बार भोंपू मीडिया को मसाला तो मिल ही गया है। लेकिन राहुल गांधी ने भी अपने तेवर क्लियर कर दिए हैं कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू थे महात्मा गांधी और हिंदुत्ववादी था नाथूराम गोडसे, जिसने उनके सीने में 3 गोलियां उतार दी। हिंदू हैं किसान, जो इस सरकार के सामने उसके द्वारा बनाए गए काले कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे और 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। और हिंदुत्ववादी सरकार कह रही है कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, वो उनको कोई मुआवजा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 7.5 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हिंदुत्ववादी हैं और पूरे देश के हिंदुओं को उन्होंने महंगाई की मार से रुला रखा है। लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। कोरोना के दौर में वो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवाइयां नहीं दे पाए, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। महज 1% लोगों के पास जो है देश की 30% से ज्यादा संपत्ति है और 10% लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति है। अपने 2-3 साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी हिंदुत्ववादी सरकार काम कर रही है। ये उन्होंने एक एक करके हमला बोला है। लंबा चौड़ा वीडियो है, 17 मिनट का। मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के जो तेवर हैं वो दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर भी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो भाजपा पर सीधे अटैक कर रहे हैं। ये आने वाले भारत की तस्वीर काफी हद तक खींचता है। हिंदू कौन है, हिंदुत्ववादी कौन है, आपको जानना चाहिए। सुन लीजिए राहुल गांधी को। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी
वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है।
बेशक पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया? इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सीलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये
हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो, तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल में जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है। कर्जा माफी की छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा, अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं? नहीं। चन्नी जी से अगर आप पूछेंगे, कहेंगे 400 किसानों को, 400 शहीद किसान के परिवारों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उनमें से 152 को रोजगार दिलवा दिया है और बाकी को हम रोजगार देने जा रहे हैं। आप है ना? सही बोला। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहती है, हमें मालूम नहीं कौन से किसान मरे, हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, कोई किसान शहीद हुए ही नहीं। पार्लियामेंट में कहा हम कॉम्पनसेशन कैसे दें, हाँ तो मालूम ही नहीं। मैंने पंजाब की लिस्ट ली, हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा, देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी, और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद नहीं हुए।
तो ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई। सुन लिया आपने राहुल गांधी को। इससे पहले राहुल गांधी के कई बार और भी ऐसे ही तेवर नजर आ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। जी हां, इस तरीके से उन्होंने पहले भी हमला बोला और आरएसएस को लेकर भी वो कई सारे बयान दे चुके हैं। आरएसएस को उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा तक बता दिया था, जिसको लेकर आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। यही नहीं, विदेश में जाकर तो उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों से कर दी थी। फिर से एक बार उन्होंने हिंदुत्व पर बड़ा मुद्दा बोला है। देखना दिलचस्प होगा कि मीडिया इस पूरे मामले को कैसे लेता है और भाजपा के लोग इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्शन देते हैं। यह खबर उस जमाने में सामने आई है, या ये कह सकते हैं कि उस वक्त सामने आई है जब कल यानी कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी, वाराणसी, बनारस में होंगे और वहां से हिंदुत्व के नाम पर एक बड़ी राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे या राजनीति करने की कोशिश करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सके। क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी होगा आपके सामने रखने की यूं ही कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं।